ओ मैडम जी, ये आपकी हिम्मत कैसे हुई मुझे काम वाली बाई, नौकरानी, मेहरी जैसे नामों से पुकारने की। बुलाना हो तो मुझे प्यार से मेरे नाम से पुकारें, या मेड, सर्वेंट अथवा मेड ही कहें। कान खुलकर सुन लो बीवी जी, मैं नौकरानी नहीं हूँ। मैं जिस घर में भी जाती हूँ रानी बनकर रहती हूँ। नौकरानी तो मुझे कोई कह ही नहीं सकता। नौकरी को तो मैं अपनी जूती की नोक पर रखती हूँ। जब मन चाहे ऐसी दो टकिया नौकरी को ठोकर मारकर चल देती हूँ। गरज तो आपको है मेरी, मुझे नौकरी के लाले नहीं पड़े। बहुतेरी नौकरियां मेरी राह में बिछी हैं। एक घर छोड़ो तो 10 घर मुझे हाथों हाथ झेल लेंगे। रखना हो तो रखो, नहीं तो मैं तो चली। एक बात अच्छी तरह समझ लो बीवी जी, काम तो मैं अपनी शर्तों पर करती हूँ। अगर आपको मुझे काम पर रखना है तो टाइम की पाबंदी का कोई नाटक नहीं चलेगा। मैं आपकी या आपके साहब की तरह ऑफिस में काम नहीं करती जहाँ समय पर पहुँचना ज़रूरी होता है। मैं तो आराम से अपने घर के काम निपटाकर सज धज कर काम पर पहुँचती हूँ। इसलिए टाइम को लेकर मुझसे झिकझिक करने का नहीं, समझिए आप। एक और ज़रूरी बात, मेरे पास अपना मोबाइल है। मैं अपने मोबाइल से किसी से भी कितनी भी देर, कभी भी, कैसी भी बातें करूं। आपको कोई ऐतराज़ करने का हक नहीं कि काम पड़ा है और न जाने इतनी देर से किससे बतिया रही है। यह भी जान लो, मुझे जब भी, जितनी भी बार चाय की तलब लगे, मुझे कड़क मीठी स्पेशल चाय चाहिए। उसके बगैर तो मेरे हाथ पैर ही नहीं चलते। चाय के लिए आप मुझे रोकेंगी टोकेंगी नहीं। और हाँ मैम साहब, ये तो बताना मैं भूल ही गई कि दोपहर को मुझे टीवी पर अपने पसंदीदा सीरियल भी देखने होते हैं। यदि मैं फुल स्पीड का पंखा चलाकर सीरियल या मूवी देखूं तो यह आपकी आंखों में खटकना नहीं चाहिए। ये भी तो सोचिए, टीवी पर आने वाले विज्ञापनों ने मेरी जनरल नॉलेज में कितनी वृद्धि की है। मैंने उन्हीं से जाना है कि किस बर्तन साफ करने वाले पाउडर में 100 नींबुओं की शक्ति है और किस डिटर्जेंट में 10 हाथों की धुलाई का दम है। ये सारे विज्ञापन हम जैसी मेड सर्वेंट के लिए ही तो बने हैं, ताकि हमें मेहनत कम करनी पड़े और हाथ मुलायम बने रहें। मैं कहूँ उसके पहले ही आपको ये सब चीज़ें बाजार से लाकर रखनी होंगी मैडम जी। पहले ही बता देना, आपके सास ससुर तो आपके साथ आकर नहीं रहते हैं। मैं ऐसे घरों में काम नहीं करती हूँ जहाँ बूढ़े सास ससुर भी साथ रहते हो। जितनी देर काम करो उतनी देर खूसट बुढ़िया डंडा लिए सिर पर सवार रहती है कि यह कर, वो कर, ये क्यों नहीं किया, वो क्यों नहीं किया। असल बात तो यह है कि बहू पर तो उनकी चलती नहीं, इसलिए सारी कसर वे हम जैसे लोगों पर ही निकालती हैं। और हाँ बीवी जी, अगर आपके घर में छोटे बच्चे हैं और मैं कभी कभार से उन्हें एक आध चपत लगा दूँ तो सीधे थाने में रिपोर्ट करने मत चली जाना, समझी। मेरे खुद के भी 2 बाल बच्चे हैं कि नहीं, वे परेशान करते हैं तो मैं उन्हें भी तो कूट पीट देती हूँ। आपके बच्चों को भी मैं अपने बच्चों की तरह पालूंगी। कभी एक आध बार जरा सा हाथ उठा दिया तो उसके लिए हाय तौबा मचाने की ज़रूरत नहीं है। घर में सीसीटीवी कैमरे लगे होने की धमकी तो देना ही मत। सीसीटीवी कैमरे की आंखों में और आपकी आंखों में भी धूल झोंकना हमें खूब आता है। एक बात और जान लो मैम साहब, मेरे अपने भी कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस। मेरा असूल है कि नौकरी ज्वाइन करने से पहले ही मैं इस मुद्दे पर डिस्कस कर लेना ठीक समझती हूँ कि महीने में 4 छुट्टियाँ, हफ्ते में 1 छुट्टी तो मुझे चाहिए ही चाहिए। आपकी और साहब की नौकरी
में 5 डेज़ वीक का प्रावधान है, तो फिर मैं तो 6 डेज़ वीक पर काम करने को तैयार हूँ। पर सिर्फ इतनी छुट्टियाँ मेरे लिए काफ़ी नहीं होंगी। गाहे बगाहे तीज त्योहार की छुट्टी भी तो मुझे मिलेगी कि नहीं। इसके अलावा कभी मैं खुद बीमार पड़ी तब तो कभी अपने पति बच्चों को बीमार बताकर छुट्टी करूँगी, कभी रिश्तेदारी में शादी तो कभी मौत का बहाना बनाकर छुट्टी करूँगी। इसके अलावा जब आपके घर में मेहमान आने वाले हों तब तो मेरा छुट्टी करना बनता ही है। बहानों की कोई कमी नहीं है मेरे पास। आप कहो तो छुट्टी करने के 101 बहानों पर किताब लिख दूँ, पर क्या करूँ बीवी जी, आपकी तरह पढ़ी लिखी तो हूँ नहीं, पर पढ़े लिखों से भी ज़्यादा मैं कान कतरती हूँ। बीवी जी, अब एडवांस लेने के बारे में भी बात कर लें तो अच्छा रहेगा। एडवांस लेने के लिए भी 101 बहाने हैं मेरे पास। गरज तो आपको है मेरी थोड़ी ना नुक्कड़ के बाद एडवांस तो आपको देना ही पड़ेगा, क्योंकि कोई दूसरा चारा ही नहीं है। पास के पास 4-5 हज़ार का एडवांस तो ऊँट के मुंह में जीरा है। मेरे लिए इस एडवांस की रकम मैं हर महीने वेतन में से सिर्फ 100 या 200 रुपये ही कटवा कर चुकाऊँगी, और किसी दिन सिर घूम गया तो आपको छोड़कर एडवांस लेकर रफू चक्कर हो जाऊँगी। हाथ की सच्ची हूँ, ये तो मैं डंके की चोट पर कहती हूँ। जहाँ भी मैंने काम किया है उनसे पूछ कर देख लो, आज तक उनकी एक सुई भी गायब नहीं हुई। सुई मैं क्यों गायब करूँगी, हाथ की सच्ची हूँ ना। सुई तो नहीं, पर बाकी चीज़ें तो इतनी सफाई से गायब होती हैं कि कोई मुझ पर तो शंका कर ही नहीं सकता, क्योंकि मैं खुद तो कुछ नहीं करती हूँ, पर दूसरों को खबर तो कर सकती हूँ ना। घर के सारे लोगों की दिनचर्या मुझसे ज़्यादा किसे मालूम हो सकती है। घर में कौन कब आता है, कौन कब जाता है, अलमारी की चाबी कहाँ रहती हैं, कीमती चीज़ें कहाँ रखी रहती हैं, कब छुट्टियाँ मनाने शहर से बाहर जाने का प्रोग्राम है, इस सब की मुझे खबर रहती है। मैं कुछ नहीं करती, मुझसे भेद लेकर हाथ की सफाई तो कोई और ही दिखाता है। मुझे रंगे हाथ पकड़ना आपके बस की बात नहीं है। मैडम जी, जब थोड़ी पर्सनल बात भी हो जाए, थोड़ी रोमांटिक बातें हैं ये। वो क्या है कि आपके साहब या जवान हो रहे साहबजादे को रिझाने के भी 101 तरीके हैं मेरे पास। जब झाड़ू पोछा करते समय मेरी साड़ी पिंडलियों से ऊपर हो जाए, और वो तो होगी, या आपके लिए लो कट ब्लाउज के अंदर उनकी निगाहें फिसल फिसल जाएं और उन्हें कुछ कुछ होने लग जाए, तो आप मुझे कोई दोष न देना। ये लो कट ब्लाउज तो आपने ही दिया था ना मुझे। फिर उसके बाद साहब मौका देखकर किसी न किसी बहाने से, या आपके नौजवान साहबजादे कॉलेज के पीरियड गोल कर वक्त बेवक्त घर आने लग जाएं, तो इसमें मेरी क्या गलती। साहब या साहबजादे आपसे छिपाकर थोड़ी बहुत बख्शीश मुझे दे दें तो आपको ऐतराज़ नहीं होना चाहिए। वैसे ऐसी बातों की मैं आपको कानों कान खबर होने दूं तब ना। बीवी जी, एक मज़ेदार बात तो आपको मालूम ही नहीं। आप तो सपने में भी सोच नहीं सकती कि आप लोगों के घरों में काम करने वाली हमारी जैसी मेड सर्वेंट जब आपस में मिलती हैं तो कैसी कैसी बातें करती हैं। आप सुनेंगी तो हंसेंगी, या फिर गुस्सा करेंगी कि हमारी बातचीत का मेन टॉपिक, हमारा टारगेट तो बस आप ही लोग रहती हैं। सब ने अपनी अपनी मालकिन के उनके रंग रूप और स्वभाव के अनुसार कई मज़ेदार निकनेम रख रखे हैं। किसी की मालकिन उसकी नज़र में काली मोटी भैंस है, तो कोई अजगर की तरह सारा दिन बिस्तर पर अलसाई पड़ी रहती है। किसी की मालकिन बिल्ली की
तरह चटोरी है तो कोई फैशन कर दिन भर मेडिकी की तरफ भुदकती रहती, कोई बूढ़ी घोड़ी लाल लगाम है तो कोई जासूस करमचंद की तरह जासूसी करती है। अरे बीबी जी, हमने तो आप लोगों के ऐसे ऐसे नाम रखे हैं, आपकी ऐसी ऐसी मिमिक्री करते हैं, ऐसी ऐसी नकल उतारते हैं कि आप सुन लें तो चुल्लू भर पानी में डूब मरें। किसी दिन हम छुट्टी कर दें तो घर के काम करने में कैसे आपको नानी याद आती है। इसकी एक्टिंग करके तो हम लोटपोट हो जाती हैं। हमारे मन का गुबार या पेट का अफवारा कई तरह से निकलता है। कॉलोनी में किसी के घर क्या चल रहा है, किसी का किसके साथ चक्कर है, कौन किसके साथ रंगे हाथ पकड़ी गई, किसके घर में तीसरी औरत या तीसरे मर्द को ले कर पति पत्नी में कुत्तों की तरह लड़ाई छिड़ी रहती है। इन झूठी सच्ची खबरों को दिल का ताड़ बनाकर अपनी तरफ से ढेरों नमक मिर्च लगाकर हम अपना तो मनोरंजन करती ही हैं, फिर ये ही खबरें हमारे मुखार बिंद से घर घर जाकर मालकिन के सामने भी ब्रॉडकास्ट होती हैं। सिवा उनके खुद के घर की खबरों के हमारा ये न्यूज़ चैनल बहुत लोकप्रिय है। अपनी मालकिन को ब्लैकमेल करना भी मुझे बहुत आता है। त्योहारों पर इनाम और दिवाली पर तो 1 महीने का वेतन बोनस में धरा ही लेती हूँ। हर नए साल पर वेतन बढ़वा लेना भी मुझे खूब आता है। इसके अलावा उनकी किसी पड़ोसन ने अपनी मेड सर्वेंट को क्या दिया है, इसकी खबर भी बढ़ा चढ़ाकर सुनाकर अपनी मालकिन को ब्लैकमेल करने में पीछे नहीं रहती हूँ, ताकि वे उससे भी बढ़ चढ़कर मुझ पर कपड़े, बर्तन, खाने पीने का सामान लुटाने में पीछे ना रह जाएं। अंत में मैं स्पष्ट कर दूं, चाहे तो इसे धमकी भी समझ सकती हैं कि हर घरेलू काम वाली मेड सर्वेंट ने अपनी यूनियन भी बना रखी है, जिसकी मैं अध्यक्ष हूँ। हम सबकी मंथली मीटिंग होती है, जिसमें हम अपने वेतन, छुट्टियों, काम के घंटों आदि पर कंट्रोल रखती हैं। मांगें पूरी न होने पर हड़ताल करना हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। शिकायत लेकर थाना कचहरी जाने में भी हमें कोई डर नहीं है, क्योंकि अंततः जीत तो हमारी ही होती है। कानून तो हमेशा, चाहे कोई भी दोषी हो। ससुराल विरुद्ध बहू के केस में बहू का मकान मालिक विरुद्ध किराएदार में किराएदार का पक्ष लेता है, इसलिए मालकिन विरुद्ध नौकरानी में नौकरानी का ही पक्ष लेगा। इसका हमें पूर्ण विश्वास है। हम सर्वव्यापी हैं, सर्वशक्तिमान हैं। आपको काम पर रखना हो तो रखो, नहीं तो मैं तो चली। वाह, देखा आपने, ऐसी होती है नौकरानियाँ जो आजकल हम अपने घरों में लगाते हैं। है तो बड़ी व्यंग्यात्मक, लेकिन बहुत कठोर और बहुत ही चिंताजनक कहानी के विषय हैं। आपको ये कहानी कैसी लगी, पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। कल मैं फिर हाजिर होती हूँ एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।